अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट को। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्विक अपडेट की। तो चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप की वीडियो को अपलोड किया है, उसका लिंक नीचे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। हम लोग एक इवेंट के ऊपर गए हुए थे जो कि टेक्नो का इवेंट था, जिसके अंदर उनका कोई पबजी के रिलेटेड कंपटीशन हो रहा था। काफ़ी एक्साइटिंग टाइप की वीडियो थी। वैसे इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है आउटडोर वीडियोज़ को शूट करने का, लेकिन आप लोग अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो क्या रही है रियलमी के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि रियलमी GT मास्टर एडिशन को रियलमी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है 5 नवंबर को, लेकिन साथ में रियलमी ने एक और स्मार्टफोन को कंफर्म कर दिया हुआ है, जो कि है रियलमी नार्जो 50i। अब नार्जो जो 50 सीरीज़ है ना, इसके अंदर जो सबसे मुझे एक्साइटिंग फ़ोन लग रहा है वो 50 जो सिंपल है वो है, लेकिन ये जो 50i है ना, ये बिल्कुल बेसिक एक एंट्री लेवल का फ़ोन है, जिसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 20 से 15,000 के दरमियान में ही होगी। तो लेट्स सी कि हमें कितनी प्राइस मिलती है। और एक चीज़ अच्छी ये है कि चलो एक फ़ोन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो नार्जो सीरीज़ के दूसरे फ़ोन्स हैं वो भी जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी कि प्राइस क्या होती है, फिर आप लोगों के साथ मैं जो अपनी ओपिनियन है लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है सैमसंग S22 सीरीज़ के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि जो S21 FE है ना, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन बीच में से एक न्यूज़ ये निकल के आई है कि जो S22 है ना, उस सीरीज़ की जो प्रोडक्शन है उसको सैमसंग ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। मतलब ये है कि जो S21 FE है ना, उसके रिलेटेड जो सैमसंग का प्लान है वो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका हुआ है। उसी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो CES 2022 होगी ना, पूरी मतलब कि जो इवेंट होता है उसके अंदर सैमसंग S21 FE को इंट्रोड्यूस करवा देगा, जिसकी जो डेट निकल के आ रही है वो तकरीबन 5 से लेके 8 जनवरी के दरमियान में, मतलब कि 3 दिनों के अंदर ये इवेंट होगा, तभी आप लोगों को S21 FE देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना S22 सीरीज़ की लॉन्च डेट की, तो उसके रिलेटेड दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़ तो ये कही जा रही है कि मे बी जनवरी के अंदर उसको लॉन्च किया जाए, और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि उसको फेब के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर रूमर्स आ रहे हैं वो जनवरी के अंदर ही आ रहे हैं, तो जो कंफ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हुई है। लेट्स सी कि भाई सैमसंग क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। तो आप लोगों को मैंने पहले द टेक शो के अंदर बताया था कि फेसबुक भाई अपनी एक स्मार्ट वॉच के ऊपर काम कर रहा है। अभी एक पिक्चर निकल के सामने है जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये एलिजिडली फेसबुक की वॉच है, जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की टेंशन चीज़ लेगी वो है कैमरा। मतलब कि उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, जिसके लॉजिक को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फेसबुक इसको किस तरह प्रेजेंट करेगा। इसकी जो एक मुझे लॉजिक समझ आती हुई है कि अगर हम लोग आज तक जितनी भी स्मार्ट वॉचेज़ हैं उनकी ब्रांड्स के ऊपर देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के आईफोन्स हैं, Xiaomi की वॉच है, Xiaomi के फ़ोन्स हैं, सैमसंग की वॉच है, सैमसंग के फ़ोन्स हैं। लेकिन फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जिसकी वॉच तो है लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये लग रही है जिसको लेके मे बी फेसबुक आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन दे कि आप लोग जो वॉच के ऊपर कैमरा लगा हो उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब सेल्फीज पिक्चर वगैरह को कैप्चर करने के लिए। लेकिन बात सीधी सी ये है कि भाई जिसने वॉच को बाय करना उसके बाद ऑलरेडी कोई ना कोई फ़ोन तो हो गई, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड का कोई फ़ोन हो। तो लेट्स सी फेसबुक वाले क्या करते हैं। वैसे फेसबुक की जो वॉच है उसको मुझे लगता नहीं है कि इतनी कोई सक्सेस मिलेगी, क्योंकि भाई फेसबुक के ऊपर जो लोगों का यकीन है उतना खास ज़्यादा है नहीं। और अगर आप लोग अपनी रिस्ट के ऊपर कैमरा बांध के फिर रहे हो और वो भी फेसबुक की वॉच है, तो जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शेडी हो सकती हैं। लेकिन लेट्स सी कि फेसबुक क्या करता है। जाहिर सी बात है उन लोगों ने इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट की होगी, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आएंगे। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A13 के रिलेटेड। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था कि सैमसंग जो अपनी A सीरीज़ है उसके अंदर 2022 के अंदर जितने भी फोन्स आएंगे सभी के अंदर में 5G की सपोर्ट देगा। और अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है A13 के रिलेटेड, 5G तो हमें मिलने वाला है, लेकिन हमें डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफ़ी एक बेसिक लेवल का प्रोसेसर है। और जो रेंडर्स हैं वो भी सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर नोच है, फ्रंट के ऊपर 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले होगा, और बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन है वो A32 जैसा है, मतलब कि कोई कैमरा का मॉड्यूल मौजूद नहीं है। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि ये 5G के साथ आएगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर जब ये आता है तो इसकी प्राइस कितनी होती है। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है टेक्नो के रिलेटेड, टेक्नो कैमून 18i के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है जो 18 सीरीज़ है वो अफ्रीका वगैरह के कंट्रीज़ के अंदर तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। एक नया वेरिएंट चुपके से उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि है 18i। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो IPS LCD डिस्प्ले है, बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, G85 का प्रोसेसर है, और आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलेगी।
अब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है जब आप लोग डॉलर से डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट करते हैं ना तो वो 32,000 बन रही है। उसकी रीज़न ये है कि भाई जो डॉलर की प्राइस चल रही है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कन्वर्जन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। लेट्स सी कि भाई टेक्नो वाले क्या करते हैं, इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल में कितनी होती है, और ये वाला जो वेरिएंट है ये रीब्रांड होके आता है या फिर डायरेक्टली तौर पर आई की ब्रांडिंग के साथ आता है। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आज की हमारी सबसे एक्साइटिंग अपडेट है, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। Xiaomi इन पाकिस्तान, Xiaomi स्मार्टफोन्स मेड इन पाकिस्तान के रिलेटेड तो पहली जो ऑफिशियल अपडेट है वो निकल के सामने आ चुकी है। ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि भाई Xiaomi वालों ने सिलेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली हुई है। अब ये जो सिलेक्ट कंपनी है ना ये एयर लिंक वालों की एक सब ब्रांड है, उनकी एक सब कंपनी है जो कि इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग एयर लिंक के पूरे ग्रुप के ऊपर देखते हैं ना तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो जो Xiaomi की सपोर्ट मिलेगी डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं ना तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, रिपोर्ट नहीं मतलब कि ऑफिशियली तौर पर कंफर्म कर दी गई है कि जनवरी 2022 के अंदर इनका ये वाला जो प्लांट होगा ये लाहौर के अंदर ही लग रहा है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया ना तो वहाँ पर लग रहा है ये फुली तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। अब मुझे पता है मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ आ रही थी और मे भी आप लोगों के माइंड के अंदर भी ये चीज़ आ रही हो कि क्या Redmi Note 11 सीरीज़ मेड इन पाकिस्तान होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को मेरा जो रफ आइडिया ना वो इस तरह दूंगा कि अगर तो ये वाली सीरीज़ आती है ना 2021 के अंदर ही तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान हो। अगर Xiaomi इसको लेट करता है तो चांसेस हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान हो सकती है। अगर मैं अपनी मतलब ओपिनियन की बात करता हूँ तो Xiaomi को अगर लेट करनी पड़ती है तो Xiaomi वाले लेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो डॉलर का रेट चल रहा है ना उसके होते हुए अगर Xiaomi लेके आता है इम्पोर्ट करके तो जो Redmi Note 11 सीरीज़ होगी मुझे लगता है कि मे बी Xiaomi की टारगेट से थोड़ी सी ऊपर निकल जाए। इसके अलावा जो Realme 9 सीरीज़ है ना वो भी Realme का यही प्लान है कि वो लोग अगले साल के अंदर लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो टाइमलाइन है Realme की और Xiaomi की मैच होती है तो हमारे लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल चीज़ होगी, क्योंकि भाई जो दोनों की दोनों सीरीज़ होंगी आपस में एक दूसरे को कम्पीट करेंगी। और अगर ये दोनों सीरीज़ एक ही टाइम पर आती हैं, मेड इन पाकिस्तान आती हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और कंपनीज़ के लिए भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। बात करने के लिए अपडेट की जो क्या आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो भाई वीवो V23e ये एक स्मार्टफोन है जो कि वीवो वाले वियतनाम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। उसकी जो हैंड्स ऑन वीडियो है वो सामने आ चुकी है, मतलब कि लीक वगैरह हो चुकी है। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच देखने को मिलेगी, OLED डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी कॉमन सा डिज़ाइन है। बैक साइड के ऊपर में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, जबकि फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वीवो ने यूज़ किया है। 4030 mAh की बैटरी के साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो लेट्स सी कि ये वाली जो डिवाइस है ये पाकिस्तान के अंदर कब आती है, रीब्रांड होके आती है या फिर कैसे आती है, लेकिन आपको ये देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे मैंने वीडियो का लिंक अटैच कर दिया, उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो।